अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ में आज फिर हमारे साथ हाज़िर हैं सरदार भाई, सरदार अहमद यूसुफ साहब। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, सर बड़ी आपने मेहरबानी टाइम सर। दिया। मेरा विज़िट हुआ था लाहौर में, हमारे दोस्त हैं, जैसा कि पिछले पॉडकास्ट में आपने मुलाकात हुई थी, तो वो थोड़ा सा उसमें टेक्निकल इशू था, तो हमारे पास बड़ा अहम मौका था, बड़ा नादर मौका था। सरदार भाई ने टाइम दिया, तो हमने सोचा कि इनकी जो तजुर्बात हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो मुशाहिदात है, उनका फ़ायदा उठाया जाए। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, खैरियत ठीक से हैं? ठाक सर। आप सेहत सुनाएं, तबीयत ठीक ठीक ठाक है? है, अल्लाह का शुक्र। लाहौर कैसा जा रहा है सर? सर लाहौर आपके सामने है, ठंड है, खुश्क सर्दी है फिलहाल तो। अच्छा। बारिश अभी तक नहीं हुई। और स्मोक तो का मसला हल हो गया लाहौर? हमारी गवर्नमेंट ने उस पर बड़े इंतहाई इकदाम उठाकर स्मोक को कंट्रोल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अब माशाल्लाह मौसम साफ सुथरा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा सरदार साहब, हम अपनी बात पे आते हैं। बिज़नेस के हवाले से और बिज़नेस के साथ जुड़ी हुई मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं, जो अज्जा हैं, उन पे गाहे बगाहे तो हम आपकी वीडियोस देखते रहते हैं। और मैं इनके टिकटॉक और फेसबुक चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ख़ासा हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं आपकी बड़ी बातों से सर। मेहरबानी सर। तो कुछ सवाल है, अच्छा मौका था मैं कहा आपसे पूछ लूँ। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि एक बड़ा बिज़नेस होता है जो बड़ी लागत से शुरू होता है, और एक छोटा बिज़नेस होता है जो छोटी लागत से शुरू होता है। छोटे बिज़नेस की आप क्या डेफिनेशन लेते हैं, या पाकिस्तान में या अगर पंजाब में देखा जाए, जो छोटा बिज़नेस होता क्या है, कितने पैसों से शुरू किया जाए, और उसकी कोई एग्जांपल्स अगर आप हमें दे सकें? सर असल में ना, छोटा बिजनेस पैसों से कैसे हम नहीं उसको डिफाइन कर सकते। ठीक है। जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो छोटा बिजनेस है। अच्छा। आप सेल्फ एम्प्लॉयड 6 करोड़ लगाकर हो जाएं, हम्म। आप सेल्फ एम्प्लॉयड 10,000 लगाकर हो जाएं, वो छोटा बिजनेस है। सही। इसमें आप को अपनी जॉब के पैसे बच रहे हैं, आप कहीं और जॉब नहीं कर रहे हैं, आप अपने पास ही जॉब कर रहे हैं, सही। आप सब कुछ खुद मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। आपके साथ 2-3 आपका हेल्पिंग स्टाफ है, तो ये एक छोटा बिजनेस है। सही अब है। ये बिजनेस की नोयत क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो एक दूसरी बहस है। जो छोटा बिजनेस है वो सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड जब आप होते हैं वो आप छोटा बिजनेस कर रहे हो। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में, ख़ुसूसन पंजाब में, ऐसा इन्वायरमेंट है कि छोटा बिज़नेस वाला भी सुकून से अपनी एक हैंडसम अमाउंट जो है वो मुनाफे में या प्रॉफिट में बना सकता है, मेहनत के साथ साथ? सर देखें, इसमें भी दो तरह से हैं। जैसे मैं हूँ ना, मैं खुद स्किल्ड नहीं हूँ, मैंने स्किल्ड लेबर खुद नहीं स्किल्ड लेबर रखी हुई है, लेकिन आप खुद मैं स्किल्ड खुद नहीं है। स्किल्ड नहीं हूँ, तो मैं शायद इतने पैसे ना कमा सकूँ। जो अच्छा। बंदा खुद स्किल्ड है हाँ। और उसने 2-3 बंदे रखे हुए हैं, जैसे हमारा फोरमैन है, हम्म। वो खुद स्किल्ड है, वो उसने 2 हेल्पर रखे हुए हैं, वो वर्कशॉप चला रहा है, तो वो मुझसे ज़्यादा अच्छे पैसे बना लेगा, यानी अच्छी अगर इनकम वो बना बंदा लेगा। अपना वो कोई अपना पॉइंट सेटअप शुरू बनाए, करता है तो वो ज़्यादा बेहतर ज़्यादा उसको। ज़्यादा बेहतर बना लेगा। तो फिर मतलब अगर हमें किसी भी कारोबार का खुद हमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा हमें वो उसको मुश्किल समझना हो, चलाना। उसको इनिशियली 4 साल उसके लिए आपको बहुत यानी मुश्किल उसके होंगे, सारे समझना भी लवाजमात पड़ेगा, को समझने में। फिर आपको इनिशियली इतना प्रॉफिट भी नहीं हो रहा होगा, स्किल्ड लेबर आपसे ज़्यादा पैसे कमा के लेके जा रही होगी। फिर ऐसा ऐसा जब कारोबार चल जाएगा, फिर 4-5 सालों बाद आपको कोई इतने पैसे बचना शुरू होंगे कि आपका एक हैंडसम गुजारा हो। अच्छा, तो फिर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक आदमी है, उसने बड़े तरीके से 10-12 सालों में कुछ एक हैंडसम अमाउंट जोड़ी है, और अब वो चाह रहा है, उसने मुशाहिदा किया 2-3 कामों का, और वो कोई एक काम शुरू कर रहा है, तो आप उस बंदे को क्या मशवरा देंगे कि वो साल 1-2 साल उस बिज़नेस के साथ जुड़ के फ्री में एज अ जॉब या मंथली बेसिस या वीकली बेसिस पे जाके पहले उस बिज़नेस को समझे, या अल्लाह का नाम ले, स्किल्ड लेबर रखे और डाटा कलेक्ट करे और काम शुरू करे? क्या मॉडल वो लेके सर चले? देखें, अगर तो या आप अपनी पहली एग्जांपल इसमें हमें अगर दें इसके साथ साथ? मैं आपको, तो अगर तो उसके पास कोई पैसे हैं 25-30 लाख रुपया, तो पाकिस्तान में ना रहे, अच्छा। वो बाहर के मुल्क में चला जाए, वहाँ जाके ज़रिए मुआश तलाश करे, बेहतर ज़िंदगी गुजार लेगा। 25-30 लाख में कहाँ चला जाए? किसी भी मुल्क में ट्राई कर ले, कहीं से कुछ पैसे अरेंज यानी करे, आप उसको पहली प्रायोरिटी देंगे वो और यहाँ कुछ ना पाकिस्तान ले? में बिजनेस ना करे, वो निकल जाए बाहर। पाकिस्तान के हालात छोटे कारोबारों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ख़ास तौर पर जब हम खुद हाथ से काम नहीं कर रहे होते, हमारा सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सही है। आप जो बिज़नेस स्टार्ट होते हैं, आप देखें, जो 1-2 करोड़ से 10,000 से 2 करोड़ तक के बिजनेसेस जो होते हैं, सबसे ज़्यादा वो बंद होते हैं अपने स्टार्ट होने के पहले 3 साल के अंदर, फ्लॉप हो जाते वो हैं। सबसे पहले वो बंद होते हैं। तो अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं, आप बाहर चले जाएं। अच्छा। अगर आप कहते हैं नहीं जी मैंने बिज़नेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप की रूह आपके अंदर आ गई है, तो अब इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आपके पास पैसे हैं और बैकअप है, तो आप स्किल्ड लेबर रखें और एक्सपीरियंस लें मार्केट का। कुछ पैसे आपके उस पर लगेंगे, उस एक्सपेरिमेंट पे, और आपको आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेंगे और आपका काम चल पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत ही कम पैसे हैं,
तो फिर आप वो काम सीखें कहीं जॉब करके, और फिर काम पे आए। फिर आप काम पे जाएं, फिर आप अच्छा अपना सर्कल चला लेंगे। सही है। अच्छा, आपकी अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो देखी जिसमें आप जो लेबर फोर्स है या लेबर तबका है, जो हम मुलाजमीन हमारे होते हैं, उसके हवाले से आपने बड़ी अच्छी एक बात की थी कि उनकी ज़रूरियात होती हैं, उनके मसाइल होते हैं, और उन मसाइल का ख्याल रखना भी जो है वो आजिर की जिम्मेदारी होती है, जो जिसने उसको हायर किया हुआ है। अच्छा, अभी देखने में ये आता है, और अभी अभी हमारे सामने एक्सपीरियंस भी हो रहा था, आपकी इन्हीं की शॉप पे जो है आज इनके 3 लोग नहीं आए हुए, 3 लोग नहीं 3 जो मेन इनके कारीगर हैं वो आज नहीं आए हुए थे, तो थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, फिर दूसरी जगहों से बुला के तो सेट किया गया। जब इस तरह का इशू आता है, और आपने बताया भी कि बड़ा सेंसिटिव होते हैं ये लोग, इनको आपने थोड़ा सा अगर इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा तो ये छोड़ने में आसरा नहीं करते। इस तरह फिर आप कैसे मैनेज करते हैं इनको, फिर कैसे लेके या बर्दाश्त करना पड़ता है, आपका बर्दाश्त का लेवल बहुत ऊंचा हो? मैं कारोबार में ना आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है, लेबर जो है, लफ्ज़ होता है ना ह्यूमन रिसोर्स, ये कॉर्पोरेट कल्चर में ये वर्ड यूज़ होता है, हमारे छोटे कारोबारों में ये कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सही। ये अपनी ज़रूरियात के पीछे होते हैं। जब तक आप इनकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कारोबार चल रहा है नहीं चल रहा, उन्होंने घर पैसे लेके जाने हैं। आप इन पे जितने मर्जी एहसान कर दें, जिस दिन उनको पैसों की ज़रूरत पड़ गई और उन्होंने आपसे पैसे मांगे और आपने नहीं दिए, उन्होंने कहना भाई खुदा हाफिज़। वो पिछला ताल्लुक 2-1.5 साल का वो नहीं काउंट होगा, वो भूल जाएंगे, वो कहेंगे जी हम जा रहे हैं। तो जारी बात है, बर्दाश्त करना पड़ता होगा। बर्दाश्त करना पड़ता है। अब कोई नहीं, कोई आपका बिजनेस के बारे में सबसे ज्यादा अच्छा आप ही सोच सकते हैं, कोई और नहीं। कोई और ना उसके लिए पेन लेगा, ना अपना आप उसके लिए कुर्बान करेगा। सही बात। तो जब आप इस तरह का छोटा बिजनेस कर रहे होते हैं, तो कई बार मुझ पे भी कई बार वक्त आया कि मुझे खुद पैसों की ज़रूरत होती है, मैं खुद नहीं यूज़ करता, अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, तो इसलिए सर करना पड़ता है, इनको हैंडल करना पड़ता है। सही है। अच्छा, एक और अब सवाल मेरे जहन में काफ़ी अरसे से था कि मैं आपसे भी पूछूं, हो सकता है शायद आपकी डोमेन में हो या आपकी डोमेन से हटके हो, लेकिन उस पर आपकी राय होगी। बहुत सारी बड़ी तादाद हमारे यंगस्टर्स की, यूथ की जो है वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और उधर मूव करती है, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़ोन वगैरह या ईबे वगैरह, इस तरह की चीज़ें इधर से जा रही है। ऐसे बिजनेस प्लेटफॉर्म्स या यूथ का इस तरफ ज़्यादा टिल्ट होना, आप इसको कैसे फ्यूचर में देखते हैं, या आपका इसके हवाले से क्या मुशाहिदा है, आप क्या सोचते हैं? सर देखें, जो बिज़नेस इस वक्त किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है ना, अगली 1 दहाई में वो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। सही है। ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम कर देगा। सही है। ये तो सोशल मीडिया की बात है। यहाँ तक अमेज़ोन हो गया, शॉपिफाई पे स्टोर हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ये बिजनेसेस जल्दी चल पड़ते हैं। इन पे आप खुद काम कर सकते हैं, 1-2 बंदे और रख लें, इस पे इतनी ज़्यादा काम बिखरता नहीं है आपका, और इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। इन्वेस्टमेंट कम है, आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जो फेसबुक यूज़ करते हैं, मेटा यूज़ करके आप हासिल कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में कि अब अगर कोई भी बंदा जो बिज़नेस करना चाह रहा है, वो बजाय हमारे जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं, उनसे बेहतर है कि वो ई कॉमर्स का बिज़नेस करे। उस जल्दी सीखा जाता है, 2-3 महीनों में सीखा जाता है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती। लैपटॉप चाहिए आपको, बैठने के लिए जगह चाहिए, वो काम आप करें, चल पड़ता है, जल्दी चल पड़ता है और ज़्यादा अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी वो कारोबार देता है। सही। आखिरी सवाल सर आपसे, आपका टाइम कीमती है। कोई भी बिज़नेस, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, किसी भी किस्म का है, चाहे वो जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, उसमें 2-3 बुनियादी असूल एज अ बिज़नेसमैन कौन से हैं जो हर बंदे को अपने माइंड में रखने चाहिए? हर इन्वेस्टर को जो वो चला रहा है उसको वो 2-3 चीज़ें जो है वो रखनी ही चाहिए, या वो रखते हैं पाकिस्तान की अगर बात करें? नहीं, बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त कि बिज़नेस स्टार्ट से लेकर रनिंग तक के। देखें, बिज़नेस जब आप करते हैं, सबसे पहले तो आपको आपकी टारगेटेड ऑडियंस का पता होना चाहिए। जब तक आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस और उनकी नीड्स का नहीं ना पता, सही, आपका बिजनेस नहीं चल सकता। आप कुछ भी बेच रहे हैं, जब तक पता ही नहीं है किसने लेना है, आपको लेना किसने है, और वो उनकी ये परचेज पावर है भी कि नहीं, आप नहीं कुछ कर सकते। सही। ये सबसे बड़ी एक बेसिक चीज़ है। दूसरी चीज़, जिस क्वालिटी का वादा करें आप वो क्वालिटी उनको मेंटेन करें। सही। लोग क्वालिटी दिखाते कुछ हैं, एंड पे देते कुछ हैं, या स्टार्ट में कुछ होती है और बाद में वो चेंज होती है, कुछ हो जाती है। और तीसरा, उधार नहीं करना चाहिए, उधार कम से कम करें। किसी भी कारोबार में उधार हो जाता है, पर कोशिश करें कि कम से कम उधार रखें, क्योंकि जब आप उधार कर लेते हैं वो मामला तो ख़राब होना है। पैसे रिकवर जब करने जाते हैं तो कस्टमर भी ख़राब होता है,
और आपको खुद भी बड़ा आपका जो टाइम आपने वेस्ट होता है। बैकअप भी अगर रखा है वो भी सारा भी फिर सारा स्पॉइल हो आपका जाएगा, वो भी हाल लग में जाएगा उसमें। जलना शुरू हो जाता है। सही। तो ये 3 चीज़ें कारोबार के जो मेरे है ना नज़र में, ये 3 असूल हैं। ईमानदारी, आपको अपने जिसको चीज़ बेचना है उसका पता हो, और उधार किसी को ना दें। सही। और एक और चीज़ है कि आप स्माइलिंग फेस के साथ हर अपने कस्टमर से खुश मिलें, इखलाकी के साथ अपने पेश आएं। एम्प्लॉय से भी स्माइलिंग फेस के साथ मिलें, अपने कस्टमर से भी स्माइलिंग फेस के साथ मिलें। ये इस चीज़ का ना एक बड़ा सॉफ्ट इमेज आता है। वो लोग बड़ा पसंद करते हैं कि जी वो बड़े बाज़ौक़ हैं, बाइखलाक हैं, बड़े तरीके से डील उनका करते एक हैं वो। ना एक वो आपके साथ कंफर्ट लेवल एक अब बढ़ जाता है। फिर वो आपके साथ बिजनेस करने में उनको आसानी हो जाती है। सही सही ये सही। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी थैंक यू सो मच, मेहरबानी। आपने बहुत कीमती वक्त दिया अपना। बड़ी और मेहरबानी। हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम भी अगर हमें आपकी ज़रूरत पड़ी किसी भी हवाले से तो हम आपको तकलीफ़ देंगे और आप हमें मायूस नहीं करेंगे। बड़ी मेहरबानी। आपके लिए भी जो है वो उम्मीद है कि जो भी हमने चंद बातें की उसमें से कुछ ना कुछ जो है वो आपको पॉइंट्स मिले होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर भी करें, लाइक भी करें, और हमें सजेशंस भी दें कि और हम किन टॉपिक्स पे जो है वो बात करें। सर थैंक यू सो मच, शुक्रिया जज़ाकल्लाह।